हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार की तरफ से मुझे भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भी जीवन में आगे बढ़ूं और आप लोग भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़िए। भगवान से यही दुआ है। आप लोग जो चाहते हो आप अपने जीवन में अपनी तमन्ना को पूरा कीजिए। हम यही चाहते हैं 2026 आपका सबसे बेस्ट ईयर जाए। फिलहाल जब जब तक ये गुजरा है, जब से जैसे कि आप 2025-24 ले लीजिए, जो भी आपके ईयर से आपके गुजर रहे हैं, सबसे बेस्ट रहे 2026। यही दुआ करेंगे भगवान से। बहुत अच्छा आप लोगों का जीवन रहे, आप लोग जीवन में आगे बढ़िए और बढ़िया से बढ़िया जॉब पाइए। आप लोग जो जॉब पाना चाहते हैं वो सब पाइए। और इस वीडियो में कुछ जॉब की भी बातें करेंगे, तो चलिए उनके लिए मैं बातें करना चालू कर देता हूँ कि जॉब ढूंढने का तरीका। मैं बहुत सारे आप लोगों को तरीका सिखाया हूं कि जॉब ढूंढना कैसे चाहिए। जॉब ढूंढने के कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम आसानी से जॉब ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी बातें किया हूं, तो उन्हीं में से आज मैं कुछ बात करना चाहूंगा और कुछ अलग तरीके से, क्योंकि नया साल है तो तरीका भी नया होना चाहिए। नए तरीके से आप लोग ढूंढिए ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो और इजीली बढ़िया से बढ़िया जॉब मिल जाए और बढ़िया सैलरी के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब मिले, सैलरी भी बहुत अच्छा मिले। जो आप सोचते हो वही सैलरी मिले, उससे ज्यादा मिले, यही हम दुआ करेंगे, है कि नहीं। और वही सारी बातें भी इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे पैसों की ही बातें होती है, मतलब जॉब की ही बातें होती है, या अर्निंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। मेन गोल है पैसा कमाना सिखाना, तो वही यहाँ सिखाया जाता है जी। ठीक है, तो चलिए, नए साल की आगमन हो चुकी है और नए साल में नए तरीके से बात करते हैं कि कैसे जॉब ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले समझा जाए कि मैं जॉब करना चाहता हूं, पर क्या है कि नहीं। उसके बाद मैटर करता है कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या जॉब मिल सकती है, ये सोचना चाहिए। जैसे बहुतों का सोच होता है कि भाई मैं मॉल में जॉब करना चाहता हूँ, मॉल में मेरी क्या सैलरी हो सकती है अगर जो मेरी ये क्वालिफिकेशन या वो क्वालिफिकेशन है। उन सारी बातों को तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पर यहाँ भी मैं करना चाहूंगा कि मॉल में जॉब ढूंढने का तरीका क्या है। चाहे क्वालिफिकेशन कोई भी हो, भले ही आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां जॉब और सैलरी मिलेगी, पर वो तरीका क्या है वो बात करने वाला हूँ। तरीके बहुत सारे होते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे कि एक होता है कि मैं ऑनलाइन ट्राई करूं, एक होता है किसी फ्रेंड के थ्रू रेफरेंस बनूं, फ्रेंड को कहता रहूं कि भाई वहां कोई वैकेंसी आया है या नहीं आया, अगर जो आता है तो मुझे जरूर बताओ। बहुत सारे फ्रेंड से कनेक्ट रहूं और ये सारी जानकारियां लेने की कोशिश करूं। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं खुद ही डायरेक्ट जा करके वहां पता कर सकता हूं कि हाँ यहाँ कोई वैकेंसी है या नहीं। तो ऑनलाइन का भी तरीका बहुत बढ़िया। अगर जो आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो फिलहाल और आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन आपको उससे बढ़िया जॉब चाहिए, मॉल में जॉब चाहिए, तो आपके आसपास जो भी मॉल है आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। जो भी आपको ब्रांड पसंद आते हैं उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जा करके आप देख सकते हो वहां वैकेंसी आई है या नहीं आई। अगर जो आई है तो आप अपना रिज्यूम सबमिट करिए। बहुत सारे तरीके हैं और भी मैं सिखाया हूं। जैसे दूसरा मैं बोल रहा हूं कि आप खुद से जा सकते हैं। खुद से जाना इसलिए मुझे बेटर लगता है कि अगर जो वैकेंसी, एग्जांपल के लिए मानता हूं मेरे पास 2 लोगों की वैकेंसी है, तो क्या मैं उसे ऑनलाइन डालूंगा कि 2 लोग मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों को मुझे हायर करना है जॉब के लिए, मैं ऑनलाइन डालूंगा? नहीं। 2 लोग आ जाएंगे तो मैं चाहूंगा तुरंत लग जाए जो मेरे आसपास के हो। जब मेरे पास बल्क में वैकेंसी रहे, 100, 150, 50, मतलब इतने सारे रहे, तब मैं ऑनलाइन डाल दूंगा कि इतने लड़कों को मैं हायर करना चाह रहा हूँ, है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर जो आप खुद से जाते हो ना मॉल में जॉब ढूंढने के लिए, तो होता क्या है, जैसे कि मैं किसी ब्रांड में बात किया, एग्जाम्पल के लिए मैं चिलीज में मानता हूँ, मैं बात किया हूँ, बोला यहाँ तो वैकेंसी नहीं है लेकिन वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दो। अगर जो आप वहां बढ़िया से इंटरव्यू दे चुके हो, आपका वो रिज्यूम सबमिट कर देंगे, रिज्यूम पे लिख देंगे कि अगर जो वैकेंसी आती है तो इस भाई से संपर्क किया जाए, तो आपका रिज्यूम वहां हो जाता है सबमिट। एग्जाम्पल के लिए 2 लोगों के लिए आई वैकेंसी, वो तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे क्योंकि वहां आपका रिज्यूम पड़ा हुआ। आपको उनका नंबर ऑलरेडी मिल जाता है। जब वो रिज्यूम आपका लेते हैं, आप भी उनका नंबर लेते हो कि सर मैं भी आपसे अपडेट ले लिया करूंगा, वैकेंसी के बारे में हो सकता है आप भूल जाओ, तो मैं आपसे अपडेट ले लिया करूंगा कि वैकेंसी आया है या नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है और ये भी तरीका बहुत अच्छा है। आप उनसे कनेक्ट में भी हो जाओगे, वैकेंसी आएगी वो बता भी देंगे, है कि नहीं। ऐसे में क्या होता है कि मुझे पता लग जाता है इस मॉल में मेरी चांसेस है या नहीं जॉब लगने की, फिर कहीं और भी तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ना।
तो ये भी मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता है कि आप डायरेक्ट जाइए और वहां बात करिए, इंटरव्यू शेड्यूल अपना फिक्स करवाइए, इंटरव्यू दीजिए, भले ही अभी वैकेंसी ना हो, ज्यादा चांसेस है कि आपको वैकेंसी वहां खाली मिल जाएगी। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि आप जो ब्रांड सोच के गए उसमें मिल जाएगी, हो सकता है नहीं भी रहे वैकेंसी, है कि नहीं, पर हाँ कोई और ब्रांड में तो रहेगी ना, इतना बड़ा मॉल रहता है तो वहाँ वैकेंसी नहीं रहेगी, हो सकता है, हमेशा वैकेंसी, हमेशा हायरिंग चलते रहती है, ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं पर वैकेंसी रहती ही रहती है। एक बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है फ्रेंड के थ्रू, मतलब रेफरेंस बनना, भाई कोई वैकेंसी आती है तो बताना। हाँ, तो ये भी बढ़िया तरीका है, लेकिन मैं कहूंगा कि खुद से ज्यादा अच्छा रहता है, किसी और के आशा पे रहना से बढ़िया खुद से मैं क्यों ना ट्राई कर लूं, और उनके भी आशा पर रहिए और ट्राई भी कीजिए, तीनों तरीके को अप्लाई कर लो, ऑनलाइन भी कर दो, फ्रेंड को भी बोल दो और खुद से भी ट्राई करते रहो आप। हो सकता है फ्रेंड के ध्यान से निकल जाए या फ्रेंड को ना पता लगे वैकेंसी के बारे में, क्योंकि हर किसी को वैकेंसी की अपडेट नहीं रहती है। आपका फ्रेंड किस पोस्ट पे काम कर रहा है, आपको किस पोस्ट की जॉब चाहिए, वो भी तो मैटर करती है ना। हो सकता है आपका फ्रेंड गार्ड है और वैकेंसी आया वहां मैनेजर के लिए, तो गार्ड को नहीं बोलेगा कि कोई मैनेजर के लिए आए तो बता देना, है कि नहीं, वो अपने जो मैनेजर वाले पोस्ट के लमसम में उनको बोलेगा, है कि नहीं, या फिर वो ऑनलाइन डाल देंगे। तो इस बात को भी मैटर करता है। उसके बाद और तरीके की बात किया जाए कि भाई मैं घर बैठे ही जॉब ढूंढना चाहता हूँ और कुछ तरीका है तो वो बताइए, चलिए उन्हीं में मैं बात करता हूँ। और तरीकों में मैं एक बताना चाहूंगा, ऐप जो ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने में आपको फायदा आता है, काम आता है। जैसे मैं कुछ ऐप्स का नाम बता दूं, जैसे हो गया वर्क इंडिया, क्यू जॉब्स, अपना जॉब, Naukri.com, जॉब है। इन सारे ऐप को अगर जो आप लोग डाउनलोड करते हो, आप अपना नंबर सबमिट करते हो, आप अपना एड्रेस वगैरह वहां वेरीफाई कर देते हो कि आप कहाँ हो। एग्जाम्पल के लिए आप करोल बाग दिल्ली में हो, तो आपके आसपास जितने भी वैकेंसी रहते हैं आपको शो होने लगते हैं कि यहाँ यहाँ हायरिंग चल रही है। आप उनसे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, कॉल करके कनेक्ट हो सकते हो, या वो लोग खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे। अगर जो आप एक बार प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से भर देते हो, बना लेते हो, अच्छे तरीके से एक एक चीजों को फिल कर देते हो कि जी मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं फिलहाल रह रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये है फोन नंबर, हमेशा आपको अक्सर देखना कि कॉल दिन भर में कम से कम 10 से 15 कॉल आ जाएंगे जॉब के लिए। आप परेशान हो जाओगे कॉल उठा उठा करके, इतने वैकेंसी के लिए कॉल आएंगे। तो आप इन तरीकों को भी कर सकते हो अप्लाई। और इन ऐप पे प्रोफाइल कैसे बनाना है वो भी मैं सिखाया हूँ, मेरा आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां जान जाओगे। नए साल का ये पहला वीडियो इसलिए मैं बता देता हूँ, आप हमारे चैनल को एक बार एनालाइज कीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलेंगे इस चैनल पे, सिर्फ पैसे की ही बातें करता हूँ। तो इन्हीं में से आप जो ऐप आपको पसंद आए उनमें आप ट्राई करिए। जैसे हो सकता है आपको जॉब है पसंद आ जाए तो आप उनको डाउनलोड करिए। आपको और अच्छा जॉब चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चाहिए, Naukri.com ट्राई कीजिए। आप जॉब है को बता ही दिए, वर्क इंडिया को भी ट्राई कीजिए, क्यू जॉब्स को भी ट्राई कीजिए, अपना जॉब को भी ट्राई कीजिए। इन सारे ऐप्स पे आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए और मॉल पे भी आप ट्राई करते रहिए। अगर जो आप बढ़िया जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया रिज्यूम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए साल है तो नए तरीके से आप अपने रिज्यूम को अपडेट कराओ, सब कुछ बढ़िया से। बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं कि जैसे कि मेरा घर है बिहार और मैं रह रहा हूँ दिल्ली के करोल बाग में, अब मुझे जॉब करना है दिल्ली में, अब मैं एड्रेस डाल दूंगा कि मैं बिहार में रहता हूँ जी और मुझे जॉब चाहिए दिल्ली में। अब वहां मैं ऑनलाइन रिज्यूम में सबमिट करता हूँ, एग्जाम्पल है किसी मॉल के लिए, वहां मेरी रिज्यूम जाती है, वो कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वो देखेंगे बंदा रह रहा है बिहार में, कहाँ से आएगा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि पहले मैं इनका इंटरव्यू लूंगा, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना दूर से आएगा गाँव से बंदा, पता नहीं है हमारे लिए फिट बैठेगा कि नहीं, इसका लैंग्वेज भी सही नहीं होगा, दिल्ली के अकॉर्डिंग मुझे लैंग्वेज चाहिए, ये मैच नहीं कर रहा है, छोड़ो किसी और को ट्राई करते हैं। या फिर कहीं आप डायरेक्ट भी जाते हो, रिज्यूम सबमिट करते हो, जो एड्रेस ही लिख दिया है बिहार का, आप बिहार से आओगे जॉब करने के लिए दिल्ली, तो नहीं सर मैं रहता हूँ यहीं दिल्ली में ही। तो दिल्ली में रहते हो तो क्या आप दिल्ली का एड्रेस क्यों नहीं डलाए, ये बताइए। ओ सॉरी सर, मुझे लगा कि इसकी कोई जरूरत क्यों नहीं है। हम अगर जो आपका रिज्यूम सबमिट ले रहे हैं तो हम आगे भी भेजेंगे कि ये एड्रेस है लड़के का, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, इनका हमने जॉब लगा दी है, इनको सैलरी देना है महीने महीने, ऊपर भी तो भेजना होता है ना। तो वो कहेंगे कि ये तो बुड़बक लड़का है, इसको तो खुद नहीं पता है कि कौन सा एड्रेस कहाँ डालना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, परमानेंट एड्रेस डालिए, तब अपना घर का डाल दीजिए जहां आपका घर है, जहां से आप आए हो। और अगर जो आपको करंट एड्रेस में डालना है तो जहां अभी आप फिलहाल रह रहे हो, जहां आप जॉब करना चाहते हो, वहां की आप एड्रेस डालिए। जैसे आप करोल बाग में फिलहाल के लिए रह रहे हो तो उसका आप एड्रेस डालिए, थोड़ी डाल देंगे कि मैं बिहार में रह रहा हूँ,
परमानेंट में न डालेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। तो मुझे लगता है मैं सारी बातों को कवर कर चुका हूं, और हमारे वीडियो को आप और देखिए, एनालाइज कीजिए मेरे चैनल को, और बहुत कुछ आपके जो डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अर्जेंट वैकेंसी या कुछ भी, बहुत जगह की वैकेंसीज में शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं गोवा की भी वैकेंसी पे वीडियो बनाया हूँ, तो नोएडा का, तो लखनऊ का, तो बिहार का, तो कोलकाता का, दिल्ली का, गुड़गांव का, राजस्थान का, बहुत जगह का। एक बार हमारे चैनल को आप विजिट करिए, अच्छे से एनालाइज करो, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार अच्छे से अच्छे जॉब ढूंढने का तरीका सिखा रखे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, आप लोगों को फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, बाय।